Hello friends, how are you? My name is Pinado and today I am wanted to talk to you what is the optative sentence? How can optative sentence in direct speech? How can I change indirect speech? कि a sentence, but I don't know what is the optative sentence. I want to teach you what is the optative sentence. A sentence that expresses cars, blaze, we spray is called optative sentence, but I know ki optative sentence, but how can I change direct to indirect speech? My friend, a very easily process. I today talk you ki how can I change direct to indirect speech. There are a lot of the children didn't know how can I change direct to indirect speech, but I am very easily process, and there are most of the videos I uploaded in the YouTube channels, official Vipin Yadav. You can go and seeing the all videos. हमने इसके पहले बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, अगर आप वहां जाएंगे हमारे ऑफिशियल विपिन यादव के चैनल पर तो आपको बहुत सारी वीडियो देखने को मिलेंगी। हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस का वीडियो आज डालने के लिए आपको बताया जा रहा है, लेकिन इसके पहले हमने बहुत सारी वीडियो डाल रखी है, नरेशन की डाल रखी है, पॉजिटिव सेंटेंस की डाल रखी है, इसके बाद फिर हमने इंट्रोगेटिव का डाल रखा है, इंपरेटिव का डाल रखा है। आज हम ऑप्टेटिव की बात कर रहे हैं ना, तो आ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड माय फ्रेंड, आई वांट टू टॉक यू की वेरी इजीली प्रोसेस यू हैव टू टीच देयर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ कैन आई चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। हम लिखते हैं आज ऑप्टेटिव सेंटेंस ना, आज हम ऑप्टेटिव सेंटेंस को चेंज करना सीखेंगे। ये हो गया हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस माय फ्रेंड। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा ना, स्ट्रक्चर किसका, डायरेक्ट स्पीच का। डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर हो गया जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा होता है, उसके बाद क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड ना। ये स्ट्रक्चर, अब इसके बाद क्या होगा, हमने ये ऐसा लगा दिया, ठीक। ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा तो आप पहले ही दिन से जान रहे हो कि सर ये तो डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर है। इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इसे हम कॉमा कहते हैं, इसे इन्वर्टेड कॉमाज कहते हैं। ये चीजें आपको पता है, हमने इसके पहले बता रखा है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी हमने बता रखा है कि जब हम किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उसके सेंटेंस के नेचर को पहले पहचानते हैं। अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो हम जो कनेक्टर है हमारा कंजंक्शन है दैट लगाएंगे। अगर हमारा इंट्रोगेटिव है तो इफ या विदर का प्रयोग करेंगे। अगर इंपरेटिव है तो टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन ऑप्टेटिव आ गया तो क्या करेंगे, ऑप्टेटिव है तो दैट का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से हमें कंजंक्शन को पता होना चाहिए और सेंटेंस के अकॉर्डिंग कार्स भी स्प्रे कर देना चाहिए। वो चीजें हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। जैसे अब यहाँ समझ में आया, ठीक। अब देखो इनडायरेक्ट बनाते कैसे हैं। हमने जैसे कहा कि ही सेड टू राजू, ही सेड टू राजू कामा, इन्वर्टेड कामा ना। जैसे उसने कहा ही सेड टू राजू मे यू लाइव लॉन्ग। अब एक्सक्लामेट ना, यहाँ पर एक्सक्लामेटरी कुछ नहीं, सिर्फ पॉइंट लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए ना। तो ये पोर्शन हमारा क्या कहलाया, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाया। एकदम सिंपल वे में समझना है, हमें भटकने की जरूरत नहीं, हमें एकदम सिंपल वे में समझना। इसको हमने रिपोर्टिंग वर्ब बता दिया और इसे हमने रिपोर्टेड स्पीच बता दिया। तुमने कहा जी सर ये तो रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, और जो कामा के बाहर है रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। तुमने कहा सर इतना तो समझ में आ गया। अब देखो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है और जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके बीच में कंजंक्शन लगा हुआ है। कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। तुमने कहा जी सर। अब सेट टू है जो ये, और इसका सेंस कैसा दे रहा है कि मे यू, यहाँ पर मे का अर्थ हो जाएगा भगवान करे, भगवान करे। अब तुमने कहा जी सर अच्छा भगवान करे, तो भगवान करे यू लाइव लॉन्ग, तुम लंबी आयु जियो ना। तो उसने राजू से कहा कि तुम लंबी आयु जियो। तो यहाँ क्या हो रहा है, कर्स हो रहा, ब्लेस हो रहा कि विश हो रहा कि प्रे हो रहा ना, प्रार्थना की जा रही है यहाँ पर ना, भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि तुम्हारी आयु क्या हो, लंबी हो।
ना। तो हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट को, ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच, इसे हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे, बदल देंगे ही लिखा। सेंस कैसा आ रहा है, प्रार्थना हो रही तो प्रेड लिख देंगे, हमने प्रेड लिखा ना। किससे की जा रही, राजू लिखा ना। आप कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो दैट लगाएंगे, दैट लगाया ना। अब ये जो में है, में क्या हो जाएगा, माइट में बदल जाएगा। फर्स्ट सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, राजू, राजू थर्ड पर्सन किसका काम करेगा, सब्जेक्ट को, तो ही कर देंगे और फिर माइट कर देंगे और फिर लाइव लॉन्ग कर देंगे। अब हम, माय फ्रेंड आई वांट टू टॉक कि देयर आर मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन थिंकिंग अबाउट कि फर्स्ट गिवन बाय मे बट यू यूज्ड इन अ मिडल ऑफ द सेंटेंस, हाउ कैन इट इज यूज्ड। माय फ्रेंड आई वांट टू टॉक टू यू कि जिस सेंटेंस को हम में रहता है या ऐसे दिया हुआ रहता है, सबसे पहले हम कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट का यूज करते हैं। हमने सब्जेक्ट वो सेकंड पर्सन का था, हमने यूज किया, हमने में दिखा तो सब्जेक्ट के बाद हमें मॉडल्स चाहिए, हमने मॉडल्स लगाया, मॉडल्स के बाद वी1 चाहिए, वी1 लगाया, फिर लॉन्ग कर दिया मेरे दोस्त। ये होता है एक सिंपल वे बनाने का। अब दूसरा एग्जांपल देते हैं और उसको बनाने का कोशिश करते हैं। दोस्तों आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसको मिटाते हैं, दूसरा सेंटेंस देते हैं। ये दोस्तों से समझ में आ गया क्या होता है रिपोर्टिंग और क्या होती है रिपोर्टेड स्पीच। अब हम देते हैं आपको दूसरा एग्जाम्पल। जैसे हमने कहा मदर सेड टू मी, मदर सेड टू मी मे ही डाई सून। मदर सेड टू मी मे ही डाई सून, यानी माता जी ने कहा मुझसे कि मे ही डाई सून, वह उसका जल्दी कल्याण हो। शुद्ध हिंदी बोलो। उसना यानी माता जी ने मुझसे क्या कहा कि उसका जल्दी कल्याण हो, तो तुम इसको बनाओगे। इसे सिंपल वे में समझना भाई। जो कामा है, कामा के बाहर वाले पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब मदर सेड टू मी मे ही डाई सून, कुछ नहीं करना। इसका सेंस कैसा आ रहा है, कर्स दिया जा रहा है यहाँ पर, तो कुछ नहीं, मदर, प्रार्थना तो की नहीं जा रही है, कर्स किया जा, मदर कष्ट में ना दैट में है, फिर वही कंजंक्शन करेंगे, थर्ड पर्सन नो चेंज, ही का ही उतार देंगे और माइट कर देंगे और उसके बाद हम डाई सून कर देंगे। हो गया। इजीएस्ट वे में हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना। बताइए ऑप्टेटिव सेंटेंस है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा और हमें इसके बाद अगला सेंटेंस देते हैं आपको। अगला सेंटेंस देते हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, यू बी हैप्पी। चलो दोस्तों इसको करके बताओ कैसे करोगे हल, बताइए दोस्तों कैसे करेंगे आप लोग, क्या बनाएंगे इसका। इस पार्ट को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, इस पार्ट को हम इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं ना। अब इसका सेंस क्या दे रहा है, इसका सेंस दे रहा है विश्ड हो रहा है, ठीक है ना। यानी इसकी इच्छा है, उसने सेट टू मी, उसने मुझसे कहा यार तुम खुश रहो, ठीक है ना। तो इच्छा होती है, कभी कभी आपकी भी इच्छा होती है कि यार ये व्यक्ति हमेशा खुश रहे, यार इसके पास पैसा होना चाहिए, बट हम कर कुछ नहीं सकते, बट क्या करते हैं हम इच्छा जताते हैं ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ही विश्ड मी
कामा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, कंजंक्शन दैट लगाएंगे ना। अब यूज सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी है, मी का सब्जेक्ट तो आई होता है, आई क्यों होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस यूज होगा, तो यहाँ पर आई हो जाएगा ना, आई हो गया। अब देखो क्या होता है सेंटेंस में लगा हो या ना लगा हो, लेकिन अगर हम उसका सेंस ऑप्टेटिव दे रहा है तो हम वहां पर क्या करते हैं, वहां पर हम माइट का प्रयोग कर देते हैं, तो माइट बी हैप्पी, इस तरीके से हम बनाते हैं दोस्तों। अब एक सेंटेंस आपको देते हैं, आप खुद बनाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। तो एक सेंटेंस और देते हैं, आप देखो, अब तुम बनाओ। दे सेड टू, दे सेड टू हिम, कामा न्यूटर कामा, ही डाई सून। चले इसका आप लोग बनाइएगा, ठीक है, इसका आप लोग बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा। ये है डायरेक्ट स्पीच, इसका इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्तों और बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और कीजिएगा, और कमेंट में हमें बताइएगा, और बेल आइकन के घंटे को प्रेस करना मत भूलिएगा माय फ्रेंड। इफ यू अंडरस्टैंड, इफ यू टीच, but my friend, I want to talk to you कि if you learn anything, mean there are most of the time you cannot forget it, after that some time anyone cannot beat you, but you don't learning, and you do not learn, and you seeing the video and forsake the other videos, you always be wandering here and there, but you cannot find anything, something, nothing, but you have to understand what do say me. My friend, thanks for you watching my video.